हेलो दोस्तों, नमस्कार। लवनेस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। बहू, डिलीवरी के बाद की देखभाल के लिए अपनी बहन को बुला लो। तुम चीनू को डिब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? डॉक्टर ने कहा था कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए अच्छा होता है। और यह दूध का डिब्बा तुमने किससे मंगवाया? सुवर्णा को बोतल से दूध पिलाते हुए देख प्रतीक नाराज हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे ज़्यादा दूध उतर ही नहीं रहा, जिससे चीनू का पेट भी नहीं भर रहा। वह भूख से रो रही थी, तो मैंने ही रामा भाभी से यह मंगवाया। सुवर्णा बोतल से चीनू को दूध पिलाते हुए बोली। प्रतीक ने गुस्से से बोला, दूध नहीं उतर रहा? क्यों? तुम खाना ठीक से नहीं खा रही क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा मेवा लाया था, उसे दूध के साथ खा रही हो या नहीं? एक मिनट, तुम भी कहीं उन औरतों की तरह तो नहीं सोचती कि फीडिंग कराने से फिगर खराब हो जाएगा और इसलिए तुम पौष्टिक आहार नहीं ले रही? प्लीज़ प्रतीक, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी। अभी मैं किचन में नहीं जा सकती, इसलिए मम्मी जी जो कुछ भी मुझे खाने को दे रही है वही खा रही हूँ। और मेवा 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, मम्मी जी ने मुझे कभी मेवा नहीं दिया खाने को। कुछ बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैं मम्मी जी की शिकायत कर रही, लेकिन जब मेरा ही पेट नहीं भर रहा तो दूध कहाँ से होगा? स्वर्णा की बातों को सुनकर प्रतीक को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रतीक अपनी मम्मी स्वाति जी से बात करने के लिए उनके कमरे में जाने वाला ही था कि अपनी बहन स्वर्णा का नाम सुन बाहर ही ठिठक गया। वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी कि किसी तरह 40 दिन बीते और वो महारानी किचन संभाले। मुझसे उसकी सेवा नहीं हो पाएगी। दोनों टाइम का खाना बनाकर उसे खिला दे रही हूँ, वही आसान समझना चाहिए। मैंने तो कहा था कि मायके से अपनी बहन को बुला लो, तुमको भी अच्छे से बनाकर खिलाती और मुझे भी परेशानी नहीं होती। लेकिन नहीं, कहने लगी बहन के पेपर होने वाले हैं, वो नहीं आ सकती। अरे कौन सा? इसकी बहन कलेक्टर एग्ज़ाम देने वाली है, जो यहाँ आने पर पढ़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि लड्डू मायके से आता है और वहीं खिलाया जाता है। जब लड्डू आया ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ खाने को? मैं नहीं करती उसके लिए इतनी मेहनत। वैसे तू कहे तो बनाकर भेज दूँ। प्रतीक बहुत सारे मेवे लाया है, कल वीडियो कॉलिंग पे बहुत दुबली लग रही थी। अच्छे से खाया कर, तेरा ही घर है और दामाद जी ही तो सब सामान लाते हैं, तो उस पर पहला हक तेरा ही है। प्रतीक ने बोला। वाह मम्मी वाह, बहुत खूब। बेटी वीडियो कॉलिंग में दुबली लग रही और आपकी आंखों के सामने बहू बीमार जैसी हो रही, उसकी तकलीफ आपको नहीं दिख रही? बहू का पेट नहीं भर रहा और बेटी के मेवे के लड्डू बनाकर भेजने की बात हो रही। सामने प्रतीक को देख स्वाति जी ने झट से बेटी का फ़ोन कट कर दिया। मुझे अच्छे से याद है कि दीदी की डिलीवरी के बाद उसकी सास चाहती थी कि दीदी को घर ले जाए, लेकिन आपने कहा था कि डिलीवरी के बाद 40 दिन बहुत ही खास होते हैं। बच्चा होने के बाद औरत का शरीर ही नहीं, मानसिक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उस समय बहुत अच्छी देखभाल और प्यार की ज़रूरत होती है। मुझे लगा कि जब आप दीदी के अच्छे से देखभाल कर सकती हैं तो अपनी बहू के भी करेंगी। और यह क्या, आप कह रही थी कि रिवाज मायके के लड्डू? सच में मम्मी ऐसा ही होता है क्या? आपको नहीं बनाना था तो मुझे बता देती, मैं बाज़ार से ला देता। आज आपकी लापरवाही की वजह से स्वर्णा और चीनू दोनों ही भूखे हैं और चीनू को डिब्बे का दूध पीना पड़ रहा है। आपको अपनी बहू और पोती की देखभाल नहीं करनी थी तो वो भी बता देती, मैं अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल भी कर लेता। आप हमेशा मुझसे शिकायत करती हैं कि बहू आपको अपना नहीं समझती।
आज मैं कहता हूँ कि आपको वो क्यों और कैसे अपना समझेगी, जब आपने ही उससे परायों जैसा व्यवहार किया है। प्रतीक की बातों को सुनकर स्वाति जी किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। प्रतीक किचन में गया और दूध गर्म करने लगा। कैबिनेट में मेवे का डिब्बा खोजने लगा। स्वाति जी मेवे का डिब्बा लेकर आई और किचन स्लैब पर रखते हुए बोली, तू जा बहू के पास, मैं दूध लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद स्वाति जी मेवे वाला दूध लेकर स्वर्णा के पास गई। लो बहू, दूध पी लो। मुझे माफ़ कर दे बहू, पता नहीं मैं कैसे और कब पत्थर दिल की हो गई कि तेरी भूख और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगी और अपनी ही पोती की गुनहगार बन बैठी। आज से नहीं, अभी से तू मुझसे हक से मांगना, और मैं ना दूँ तो और भी ज़्यादा हक से मांगना। जिद भी कर सकती है। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी, और इसी टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें।